हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दृष्टि कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 में एडीसीए कोर्स का सीरीज चल रहा है, जिसका क्लास 1 हम लोगों ने कंप्लीट करा था, कंप्यूटर के फंडामेंटल। और आज है जो कि क्लास 2, और इस क्लास ये भी बेसिक क्लास होगा, जिसमें हम लोग थोड़ी बहुत कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को आज इन्हेंस करेंगे, जिससे कि क्लास 10th और 12th के बच्चे एडीसीए कोर्स कर रहे होते हैं और उन्हें जो बेसिक चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत कम जानकारी होती है, इसलिए हम लोग बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। तो आज क्लास 2 जो है कि इसी का बेसिक सीरीज का थोड़ा सा एडवांस और बेसिक ये लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडीसीए कोर्स में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं क्लास 2 में? दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बहुत ही जरूरी चीज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आप लोग अक्सर सुनते होंगे हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और हार्डवेयर क्या होते हैं, दोनों में कौन ज्यादा जरूरी है, क्या है, कैसे है? तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, ये जो दिखाई देता है या जिसे छुआ जा सकता है, उससे हम कंप्यूटर का वो हार्डवेयर वाला हिस्सा होता है, ठीक। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं भाई? जो कंप्यूटर को चलाता है, जो रन करता है। जैसे आपके मोबाइल्स में एप्स होते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, उसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक। तो वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो आपका मोबाइल है वो क्या है? वो तो हार्डवेयर है ना। आप उस जो देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, वो तो हार्डवेयर है। डिस्प्ले हो गया, हार्डवेयर है। लेकिन जो डिस्प्ले में आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है? सॉफ्टवेयर की वजह से। सॉफ्टवेयर ही तो करा रहा है सब चीजें। तो ठीक है, ये बेसिक सी चीजें थी, जाननी जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर में हम लोग देख लेंगे कौन ज्यादा जरूरी है। समरी आज हमने क्या क्या सीखा ये पढ़ लेंगे, ठीक। तो चलिए आज शुरू करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और आपको दे देते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। अब दोस्तों, हार्डवेयर वो होता है जो हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो, आसानी से। इसे कंप्यूटर की बॉडी की तरह ये काम करता है, ठीक है। और इसके बिना कंप्यूटर जो है कि अधूरा होता है। तो हार्डवेयर ही वो मेन पार्ट है जो कंप्यूटर को आकार देता है। बॉडी जैसे हम लोग की बॉडी है, वैसे ही ये है। उदाहरण जैसे देख लीजिए, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ईटीसी। ये सारी चीजें जो होती हैं वो हार्डवेयर होती हैं, ठीक। सरल शब्दों में कहें तो हार्डवेयर बिना कंप्यूटर जैसा ही होता है, जैसे बिना हड्डियों का शरीर, ठीक। ये आप लोग के समझने के लिए, बिना हड्डियों के शरीर जिस तरीके से होता है, वैसे ही सॉफ्ट हार्डवेयर होता है। अगला सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? हार्डवेयर वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। जैसे माउस है, छू सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, सीपीयू। इसमें देखिए हार्डवेयर है ना। वेयर कैसा है? वो हार्ड है, ठीक है। हार्डवेयर है तो हार्ड है मतलब मेटेलिक चीजों से बना होगा, सिंपल सी बात है। जिसका कोई आकार होगा वही तो हार्डवेयर है। अब यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के कितने प्रकार होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें मूल रूप से 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस वो होता है जो डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। जैसे हम माइक्रोफोन में बोल रहे हैं,
तो वो हमारा डेटा आप तक तो पहुंच रहा है किसी माध्यम से, तो ये आवाज तो मेरी है लेकिन आप तक कैसे पहुंची? तो हमने बोला, किस में बोला? माइक में बोला। अब माइक क्या है? इनपुट है, हमारी आवाज को अंदर ले रहा है, मतलब इन कर रहा है ना, तो वो इनपुट डिवाइस होगा। ये वे डिवाइस होती हैं जहां हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, मतलब इन करते हैं ना, डेटा डाल रहा है, अंदर कर रहा है डाटा, तो इन कर रहा है, यानी इनपुट हो गया, वो इनपुट डिवाइस हो गया। अब डिवाइस का नाम और काम यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाया हुआ है। तो जो कि कीवर्ड होता है, कीबोर्ड माफी चाहेंगे, टाइपिंग के लिए काम आता है। ठीक, सब लोग जानते हैं कीबोर्ड जो होता है वो टाइपिंग के लिए काम आता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप कर दे रहे हैं अपने कीबोर्ड में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कीबोर्ड जो है वो टाइपिंग के काम आता है। ठीक, माउस स्क्रीन पर पॉइंटर चलाने के लिए, जैसे हम चला रहे हैं, किससे चला रहे हैं? माउस से चला रहे हैं, या फिर किससे चलाएंगे? जो आजकल डिजिटल कंप्यूटर होता है उसमें टच करके भी चलाते हैं। ठीक है, स्कैनर होता है, डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में बदलता है, स्कैनर, या फिर कैमरा भी कह सकते हैं। कैमरा से आप फोटो लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप अपनी किताब का फोटो ले रहे हैं या फिर किसी ऐसी चीज का फोटो ले रहे हैं, तो उसे क्या कर रहे हैं? आप डॉक्यूमेंट ही तो बना रहे हैं ना, उसे डिजिटल रूप में बदल रहे हैं ना। तो वही काम है स्कैनर का, इन कर रहे हैं ना डाटा को। कहीं जा रहे हैं, फोटो ले रहे हैं किसी मेमोरी का, चले गए गोवा और बीच पे जा करके लेटे हैं, उसका फोटो खींच रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? आप डिजिटल रूप में ही तो उसे अपनी याद को ताजा कर रहे हैं, बनाने के लिए आप फोटो में इकट्ठा कर रहे हैं ना। तो ये सारी डिवाइसेज जो होती हैं इनपुट होती हैं, ठीक, जो डाटा को अंदर डालती हैं, सिस्टम में डालती हैं, या फिर इंटरनेट में, ऐसी चीजें जो डाटा को इकट्ठा करते हैं, वो इनपुट डिवाइस है। ठीक, अब सरल शब्दों में बात करें तो बिना इनपुट डिवाइस के कंप्यूटर वैसा ही है जैसे बिना आवाज वाला रेडियो। तो ये तो हमने समझने के लिए भाई आपको बताया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट्स नहीं करना है। प्रोसेसिंग डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं? ये वे डिवाइस होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं, काफी तेजी से प्रोसेस करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो आराम से भी प्रोसेस करते हैं। तो इन डिवाइसों का नाम जो है कि सीपीयू होता है, ये भी प्रोसेसिंग डिवाइस है, और रैम भी है, प्रोसेसिंग डिवाइस ही है। ये डेटा को तेजी से एक्सेस करता है, रैम। अब सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ये कई ज्यादा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, ठीक है, जिसे तेजी से डेटा प्रोसेस करती है। आप लोग मोबाइल, चलिए आगे पढ़ेंगे वो सारी चीजें, ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। सरल शब्दों में कहें तो सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, और रैम जो है कि उसकी यादाश्त है। जैसे आप अभी ये क्लास ले रहे हैं, तो आपको भविष्य में याद रहेगा कि हम दृष्टि कंप्यूटर एजुकेशन से कभी पढ़े थे। तो ये क्या है? रैम है आपकी, जो आपको याद दिला रही है, ठीक है। और आपका मस्तिष्क क्या है? सीपीयू है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइस जो डेटा को सेव रखते हैं, ये स्टोरेज होते हैं कुछ डिवाइसेस जो डेटा को सेव रखते हैं। जैसे आपने चिप पहले आता था मोबाइल में, अब तो मोबाइल के अंदर ही रैम आ रहा है, ठीक है। तो मोबाइल में ही चाहे 4GB 6GB इस तरीके का रैम आ जा रहा है। तो बहुत लोग नहीं आने वाले समय में जानेंगे कि चिप क्या होता है, ये सारी चीजें, लेकिन समझ जानकारी के लिए देख लीजिए। इस डिवाइसेस डेटा को स्टोर करने में काम आती है। डिवाइस का नाम होता है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। अब हार्ड डिस्क में भी एसएसडी, एचडीडी कई तरीके की होती है, आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक है। अभी बेसिक जानते हैं क्या। तो हार्ड डिस्क का काम क्या होता है? डेटा को अस्थायी रूप से सेव करने के लिए हार्ड डिस्क में सेव कर लिए, ठीक। पेन ड्राइव क्या है? छोटे और पोर्टेबल डेटा स्टोरेज के लिए। जैसे पेन ड्राइव से हम लोग इस लैपटॉप की मेमोरी को पेन ड्राइव में डालते हैं, या फिर किसी कैमरा चल रहा है उससे एक्सेस लेते हैं, तो उसको पेन ड्राइव में डाल के कंप्यूटर में इनपुट दे देते हैं, तो फिर कंप्यूटर में कॉपी कर लेते हैं। तो ये छोटे और पोर्टेबल होते हैं, जल्दी से इनका यूज करने के लिए।
और मेमोरी कार्ड क्या होता है? मोबाइल और कैमरों में डेटा स्टोर करने के लिए। जैसे मोबाइल में तो धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि मोबाइल में ज़्यादातर स्टोरेज आ रही हैं। अब लोग चिप नहीं खरीद रहे हैं मोबाइल के लिए, बहुत कम बिक्री हो गया है मार्केट में। लेकिन जो कैमरा होता है वो आज भी चिप पे चलता है। तो कैमरे की जो चिप होती है वो डेटा स्टोर करती है कि नहीं, जितना पिक्चर लेते जाइए डेटा सारा कैमरे की चिप में रहता है ये। ठीक, सरल शब्दों में अगर हम समझने के लिए कहें आपके, तो स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर की अलमारी की तरह होती हैं। मतलब जितनी बड़ी अलमारी होगी उतना ज़्यादा डेटा सेव होगा। जैसे अलमारी में हम लोग क्या सेव करते हैं? अपना रुपया, पैसा, बिक्खो, गहना, या फिर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जो खुफिया होती है। तो इस तरीके से स्टोरेज अलमारी क्या है? एक स्टोरेज ही तो है जहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं, अपना सामान इकट्ठा करते हैं। उसी तरीके से ये सब है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस जो डाटा को आउट करता है, जो रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है, जो आउटपुट मतलब आउट करता है डाटा को। ठीक है, तो आउट कौन करता है? ये डिवाइसेस कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य का आउटपुट दिखाती हैं। आउटपुट मतलब आउट करती हैं, बाहर दिखाती हैं लोगों को, हमें दिखती है विजुअल चीजें। ये जो है डिवाइस का नाम है मॉनिटर। अब मॉनिटर क्या करता है? ये एक स्क्रीन है जहां सब कुछ दिखता है। जैसे आपका मोबाइल का स्क्रीन है जिसपे ये क्लास दिख रही है, तो ये क्या आउटपुट है? आप तक पहुंच रहा है, आउट कर रहा है डाटा को। अगर हम डाटा इसमें डाल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये आउट कर रहा है ना, आप तक पहुंचा रहा है मॉनिटर स्क्रीन पर आपके, जो भी है लैपटॉप, कंप्यूटर। प्रिंटर जो है ये डिजिटल डेटा को पेपर पर प्रिंट करने के लिए। जैसे कोई एडमिट कार्ड आपका आता है, प्रिंट करते हैं आप उससे, सर्टिफिकेट प्रिंट करते हैं, तो ये डिजिटल डेटा को पेपर पर प्रिंट कर दिया कि नहीं कर दिया, तो ये प्रिंटर है। तो ये मतलब डाटा को आउट किया कि नहीं, बाहर किया कि नहीं, तो जो अब आउट कर दिया तो ये आउटपुट हो गया। ठीक, जैसे मान लो प्रिंटर से टेस्ट पेपर या फिर एग्जाम पेपर प्रिंट करके ही तो आउट होता है, तो वही आउट आउट कर रहा है ना, प्रिंटर आउट हो गया, मतलब आउटपुट डिवाइस हो गया। समझ गए? स्पीकर साउंड आउटपुट देने के लिए स्पीकर होता है। मतलब हम बोल रहे हैं तो आपके मोबाइल या डिवाइस, लैपटॉप, जो भी होम थिएटर, डीजे, जो जिससे भी आप पढ़ रहे होंगे, साउंड बाहर निकल रहा है कि नहीं हमारा? किससे निकल रहा है? स्पीकर से। स्पीकर क्या कर रहा है? हमारे आवाज को आउट कर रहा है। तो आउट कर रहा है तो क्या हुआ? स्पीकर आउटपुट डिवाइस हुआ। लेकिन हम बोल किस में रहे हैं? हम बोल रहे हैं माइक में। तो माइक क्या हुआ? हमारी आवाज को, हमारे डाटा को अंदर ले रहा है, तो माइक इनपुट हो गया, और स्पीकर आप तक पहुंचा रहा है तो वो आउटपुट हो गया। इतना में समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आएगा तो बैक करके देख लीजिएगा। अब सरल शब्दों में कहें तो बिना आउटपुट डिवाइस के कंप्यूटर ऐसा ही है जैसे बिना आवाज वाली फिल्म। ठीक, बिना आवाज की कोई फिल्म यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाती है कॉपीराइट के डर से, तो आप लोग देखते हैं, मजा आता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मजाकिया तरीके से पढ़ाने के लिए ये सब चीजें हमने लिखी हैं। इसको जरूरी नहीं, ये केवल समझने के लिए जरूरी है। जरूरी अब आप इस पे बहस करेंगे तो हो सकता है आप जीत जाएं, तो बहस करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे करना क्या है। सारी चीजें सॉफ्टवेयर से ही तो चल रही हैं। धीरे धीरे सॉफ्टवेयर ने ही तो लाइफ को या फिर कंप्यूटर के काम को आसान किया है। सॉफ्टवेयर एक मशीन है, तो यही तो डेटा को तेजी से आसान करता है, पहुंचाता है। बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो है कि बेकार है। ठीक, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का क्या मतलब है? कोई मतलब है? विंडोज हो गया, विंडोज ना रहे तो फिर जो लैपटॉप है, टीवी, डेस्कटॉप है, तो आप उससे कोई मतलब कोई रह ही नहीं जाएगा। MS वर्ड हुआ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, बताइए, तो ये सॉफ्टवेयर ही तो है जिसके थ्रू हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। बिना ब्लैक बोर्ड के, बताइए, चाक और
ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हैं, सॉफ्टवेयर से ही तो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं। क्रोम हो गया, VLC मीडिया प्लेयर, ETC, फ्री फायर वगैरह जो भी हो आप में, सब सॉफ्टवेयर है। बिना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिना ड्राइवर की कार की तरह है। ठीक, समझ लीजिएगा। समझने के लिए इसे नोट नहीं करना है, नोट केवल आपको कंटेंट ऊपर वाला ही करना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या क्या होते हैं, चलिए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मुख्य कार्य को संभालते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए, जैसे विंडोज हो गया, विंडोज से ही तो चल रहा है लैपटॉप या फिर टीवी, डेस्कटॉप, ये सब विंडोज से ही तो चलते हैं। लिनक्स हो गया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की सफाई और सुरक्षा के लिए, जैसे एंटीवायरस हो गया। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो सुरक्षा करता है मालवेयर से, वायरस से, उसे एंटीवायरस जैसे सॉफ्टवेयर कई आते हैं। आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होने जरूरी होते हैं ताकि आपको वेब सिक्योरिटी रहे। कई लोग नए स्टूडेंट रहते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में नहीं डलाते हैं। जैसे MC हमने लिया था, NPAV का सब वो लिया था एंटीवायरस, तो इससे क्या फायदा होता है, जैसे किसी का भी ले सकते हैं। एक मैक करके आता है, फ्री में रहता है सॉफ्टवेयर जो वायरस से सुरक्षित करता है। तो ये जो साइबर अपराध होते हैं, जैसे किसी वेबसाइट पर आपने क्लिक किया, फिर आप में क्या वेबसाइट पे दिखा कि दिल्ली पुलिस आपको 15 मिनट के अंदर आपके घर पहुंच रही है, ऐसे वैसे दुनिया भर का 4,000 रुपये इस पे भेजिए, नहीं तो इस तरीके से, चाहे डिजिटल अरेस्ट जैसी केसें हो रही। तो ये सब ब्लॉक कर देता है एंटीवायरस। ठीक है, ऐसे लिंक्स को ब्लॉक कर देता है, ऐसी चीजों को ब्लॉक कर देता है जो वायरस होती हैं, जो स्पैम होती हैं। तो वो वाला सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूटिलिटी कहलाता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, लेकिन ठीक है, आपको बस समझ में आना चाहिए। और क्लास थोड़ा लंबा होना भी चाहिए, कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए। मैंने देखा बहुत कम समय में लोगों ने क्लास को निपटा दिया है, 7-8 मिनट में, 10 मिनट में। अब बताइए जिंदगी कितनी तेज हो गई है कि आप 7-8 मिनट, 10 मिनट में पूरे क्लास को निपटा दे रहे हैं जो 1-1 घंटे का चलता है। जिसके पास समय होगा वो देखे। अब इतना स्पीड हम नहीं पढ़ा पाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर है। बिना इसके कंप्यूटर चालू भी नहीं होगा। जैसे क्रोम ओएस आजकल आ चुका है, क्रोम ओएस का लैपटॉप भी आता है जो कि काफी सस्ता होता है। लेकिन जो ये विंडोज होते हैं, इसमें ये सारी जो हम काम कर रहे हैं ये विंडोज में कर रहे हैं, और हैवी लोड के लिए विंडोज ही सही है। लाइट वेट के लिए क्रोम सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एप्पल का अपना ओएस होता है, जैसे अलग अलग कंपनी अपना अपना ओएस, जैसे एंड्रॉयड हो गया, ये सारी चीजें हैं। चलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं, ये क्या होते हैं जो हमारा काम आसान करती है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में भी होंगे। ये भी प्रोग्राम होते हैं जिनका उपयोग हम रोजमर्रा के काम में करते हैं। ठीक, जैसे MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो MS वर्ड में हमने टाइप करके आपको पढ़ा रहे हैं। डॉक्यूमेंट हो गया, डेटा शीट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, बनाने के लिए ये काम आते हैं ये सारी चीजें। अब जो वेब ब्राउजर होता है, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, जियो हो गया, जियो का ब्राउजर आ गया है। तो इंटरनेट पर सर्चिंग के लिए ये सारी चीजें काम में यूज कर जाती हैं। ठीक है, अब मीडिया प्लेयर्स हो गए, VLC, विंडोज मीडिया प्लेयर, आपके पास कोई और हो सकता है हो। तो ये गाने और वीडियो को चलाने के लिए, जैसे प्ले इट हो गया। ठीक है, इसके लिए यूज किए जाते हैं ये सॉफ्टवेयर। आप लोग के मोबाइल में ये सारी होंगे, ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सरल शब्दों में कहें तो बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जो है कि खाली बॉक्स की तरह होता है। तो वो होना भी चाहिए। आजकल हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो उसके अंदर गूगल की दुनिया भर की सॉफ्टवेयर होती हैं,
मैप हो गया, ये सारी चीजें बताइए। मैप कितना ज्यादा आसान कर दिया लोगों की लाइफ को। पहले लोग पूछ पूछ के जाते थे, आज मैप में लगाए आधे घंटे में अपने लोकेशन पर पहुंच गए। अब वैसे आधे घंटे लोग इस रास्ते भटकेंगे तो आधे घंटे उस रास्ते भटकेंगे, फिर जा करके कहीं वहां अपने एड्रेस पर पहुंचते हैं। लेकिन मैप है तो आसान कर दिया है सारी चीजें। चलिए हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर देख लेते हैं कौन ज्यादा जरूरी है। तो फीचर्स पहले देखना होगा कि इनके फीचर्स क्या हैं। ठीक, तो हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वहीं पर प्रोग्राम और एप्लीकेशन का काम जिम्मेदारी उठाता है। एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, ये हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस, विंडोज और विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ड्यूरेबिलिटी के मायने में देखें तो समय के साथ ये खराब हो सकता है, और ये जो होता है सॉफ्टवेयर, ये वायरस से प्रभावित हो सकता है। मतलब दोनों में ड्यूरेबिलिटी तो है, ऐसा तो है नहीं कि इंसान और सॉफ्टवेयर सब एक ही तरह है। कब कौन खत्म हो जाए इसका कोई लाइफ टाइम गारंटी नहीं है। तो टच, जो टच होता है इसे छू सकते हैं हार्डवेयर को, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है इसे सिर्फ एक्सेस किया जा सकता है, इसे छुआ नहीं जा सकता, इसे महसूस नहीं किया जा सकता। इसे आप केवल एक्सेस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से, किसी जानकारी को या फिर किसी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो हार्डवेयर होता है, जो इसे आप अपने मोबाइल को अपने हाथ में पकड़े होंगे, अपने लैपटॉप को या फिर अपने पीसी को, अपने टीवी को, तो वो जो होता है हार्डवेयर होता है, आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे उसे आप छू नहीं सकते। जैसे यूट्यूब के थ्रू आप देख रहे होंगे ज्यादातर हमारी वीडियोस, तो आप यूट्यूब को छू थोड़े सकते हैं, वो तो सॉफ्टवेयर है ना। आप उसका यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं आप उससे। आज हमने क्या क्या सीखा, थोड़ा समरी देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने सीखा हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने ये सीख लिया है। अब आगे जो है कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को चलाने वाले प्रोग्राम, ये भी आज हम लोगों ने सीखा है। ठीक, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं, और हार्डवेयर क्या होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। बस इसी पे आज चर्चा ही हुआ है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे। अब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, प्रोसेसिंग क्या होता है और स्टोरेज क्या होता है, ये हमने आपको बता ही दिया था। यहाँ से इनपुट डिवाइस, इन का मतलब क्या है, डाटा को इन करना, अंदर करना। सब कुछ डाटा का खेल है, कंप्यूटर डाटा का ही तो पूरा गेम है। तो डाटा को जो इन कर रहा है, अंदर ले रहा है, वो इनपुट डिवाइस हो गया। अब जो डाटा को आउट कर रहा है, जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, स्क्रीन हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब डाटा को आप बाहर कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना उस चीज से, तो ये आउटपुट डिवाइसेस हो गए। ठीक है, अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, जैसे सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा था ना, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। स्टोरेज, यू जो यूएसबी मेमोरी होता है, और पेन ड्राइव वगैरह हो गया, और क्या कहा जाता है, चिप हो गया, ये सब चीजें स्टोरेज डिवाइस है। एसएसडी, एचएसडी, एसडीडी, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सॉफ्टवेयर होता है। इसके बिना कोई सिस्टम नहीं चल सकता। जैसे विंडोज के बिना ये जो है लैपटॉप और डेस्कटॉप बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस और इसके प्रकार के बारे में। तो यहाँ पर बस इतना ही आज के लिए, अलविदा चाहेंगे दोस्तों। और कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर रखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बेफिक्र, बेधड़क, बिल्कुल। आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। ओके, एनी
टाइम